गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कोशिका और कोशिकांगों में आगे बढ़ते हुए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो सामान्यतः सभी जंतुओं और वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द ग्रीस भाषा का शब्द है। आकार की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया ग्रेन्यूल्स के आकार के हो सकते हैं, में छोटे छोटे गोलाकार कणिकाओं के रूप में पाए जा सकते हैं, या शलाकाओं मीन्स रॉड्स की आकृति के हो सकते हैं। एक क्वेश्चन कंपटीशन से पूछे जाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर लगभग सभी पादप और जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए होते हैं अनियमित रूप से। माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में एक और इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर का जो आवरण होता है वह दोहरी झिल्ली का बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किसी भी जंतु में 5 लाख तक हो सकती है। आकार की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि कोशिका अपने आप में एक सूक्ष्म संरचना है जो बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से देखी नहीं जा सकती। लगभग 10 से 20 माइक्रोन या 40-50 माइक्रोन तक अधिकतम कोशिकाओं का आकार हो सकता है। तो उस सूक्ष्म इकाई में माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर पाई जाने वाली संरचना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में एक सूक्ष्मतम इकाई के रूप में, सूक्ष्मतम संरचना के रूप में पाई जाती है, जो लगभग 1/2 माइक्रोन से लेकर 2 माइक्रोन के बीच हो सकती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के इतिहास के बारे में हम डिस्कस करें, थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि लगभग कंपटीशन्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया को ये वर्ड पर्टिकुलर कोई वर्ड है वो किसने दिया। लेट्स डिस्कस। रिचर्ड अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को सेल में सर्वप्रथम देखा था। किसी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम देखने का जो काम था वह रिचर्ड अल्टमान ने 1894 में किया था और उसे बायोब्लास्ट का नाम दिया। बाद में कार्ल वेंद्रा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट वैज्ञानिक, अल्टमान जिन्होंने सर्वप्रथम इसे देखा, और कार्ल वेंद्रा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। 1904 में फ्रेडरिक मेवेस ने सफ़ेद वाटर लिली निम्फी एल्बा की पादप कोशिकाओं में मीन्स वनस्पति कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया को वास्तविकता में देखा। देन क्लॉडियस रैगवुड ने 1907 में बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन और लिपिड पाया जाता है। मीन्स जब उसकी संरचना के बारे में डिस्कस किया गया माइटोकॉन्ड्रिया के, तब ये बताया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन और लिपिड पाई जाती है। देन 1912 में बेंजामिन एफ किंग्सबरी ने माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन यानी रेस्पिरेशन से संबंध होने की व्याख्या की। मतलब कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, मतलब भोजन के ऑक्सीकरण के से संबंधित प्रक्रिया में इन्वॉल्व होने की व्याख्या की, जिसके द्वारा बाद में ये पता लगाया गया कि श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ही भोजन से ऊर्जा मुक्त होती है और यह काम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किया जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम के बारे में देखते हैं, इसके रेखाचित्र, इसकी आकृति के बारे में अगर हम बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी मेम्ब्रेन की बनी होती है, मीन्स डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर्स के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड एज द आउटर मेम्ब्रेन, वाह्य झिल्ली के रूप में इसे जानते हैं। और सेकेंड वन, दिस इज कॉल्ड एज द इंटरनल मेम्ब्रेन, मीन्स इनर मेम्ब्रेन के रूप में जानते हैं। इनर मेम्ब्रेन
में उभार के रूप में पाई जाती है। जगह जगह इसका इनर मेम्ब्रेन की जब आप आकृति देखेंगे तो यू कैन सी कि इनर मेम्ब्रेन जगह जगह उभार के रूप में पाई जाती है। और ये उभरा हुआ स्ट्रक्चर्स जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जा रहा है, इनर मेम्ब्रेन के रूप में पाया जाता है, जिसको हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिक्विड, जो सेमी सॉलिड लिक्विड फील्ड होता है, इस लिक्विड्स को जो आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच में भी पाया जाता है, इस लिक्विड्स को हम उस लिक्विड्स को मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। देन क्रिस्टी के ऊपर डिफरेंट पार्टिकल्स आप यहाँ देख सकते हैं। इस डायग्राम में यहाँ पे देखा जा सकता है कि क्रिस्टी के ऊपर डिफरेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं और इन पार्टिकल्स को F1 पार्टिकल्स के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे F1 प्रोटीन वर्ड यूज किया गया है। F1 पार्टिकल भी कहते हैं इसे, ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं इसे, जो डिफरेंट टाइप की माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। तो यह एक दोहरी मेम्ब्रेन की संरचना जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में पाई जाती है और जिसकी सहायता से शरीर के अंदर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त की जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य को संक्षिप्त में डिस्कस कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्क है वह है कोशिकीय श्वसन मीन्स सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन को हम आपको समझा दें कि कोशिका के अंदर पचे हुए भोज्य पदार्थ, मतलब कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद, भोजन करने के पश्चात भोजन का पाचन होने के बाद पचे हुए भोज्य पदार्थों का कोशिकाओं में स्थानांतरण, मूवमेंट उनका होता है, जो कोशिकाओं में पहुंचाए जाते हैं। और उसके बाद जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी हमारे शरीर से, हमारे फेफड़ों से निकल के कोशिकाओं में पहुंचाई जाती है। तो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में पचे हुए भोज्य पदार्थों की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, मीन्स जब भोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, ऑक्सीडेशन किया जाता है, तो ऊर्जा रिलीज होती है, ऊर्जा बनती है और उसी ऊर्जा का उपयोग हम शरीर की विभिन्न गतिविधियों में करते हैं। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को किसी कोशिका का पावर हाउस या पावर प्लांट भी कहा जाता है। जो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा रिलीज की जाती है रेस्पायरेशन में या श्वसन में, वह ऊर्जा ATP के रूप में संग्रहित होती है, मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम एनर्जी करेंसी, ये भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स हैं, जिसे हम एनर्जी करेंसी कहते हैं। किसी कोशिका के में एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है ATP, जिसमें ऊर्जा संग्रहित होती है और आवश्यकता अनुसार शरीर के विभिन्न हिस्सों में उसका उपयोग किया जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है जो माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर अपना स्वयं का रेप्लिकेटिंग और पदार्थ, मीन्स जिसे हम आनुवंशिक पदार्थ भी कहते हैं, DNA पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित DNA की रचना आकार जीवाणुओं के DNA के समान होती है, बैक्टीरियल DNA के समान पाई जाती है। मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया अपना रेप्लिकेशन, अपना संश्लेषण स्वयं करने की क्षमता भी रखते हैं। DNA के कारण अपनी संख्या वो स्वयं बढ़ा सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। वैसे तो कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है जिसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ DNA पाया जाता है और जो कोशिका की सूचनाओं को जनरेशन वाइज जनरेशन मीन्स अगली पीढ़ी में लेके जाता है या एक जैसी कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना स्वयं का DNA पाया जाता है और ज़रूरत के अनुसार वो स्वयं की रेप्लिकेशन, स्वयं का संश्लेषण कर सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई एबनॉर्मलिटीज आती हैं, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी संभव हैं, जिसका कुछ एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो ये एक संक्षिप्त डिस्क्रिप्शन अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया।